जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए विधा के सीरीज के तहत हम उपन्यास विधा को लेके चल रहे हैं और उसी क्रम में ये जो है आज जो क्लास लेने वाले हैं वो हिंदी उपन्यास में आधुनिकता बोध के उपन्यास यानी चतुर्थ उत्थान स्वतंत्रोत्तर युग में जो उपन्यास देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1947 आज़ादी के बाद के जो उपन्यास लिखे गए हैं उनके विषय वस्तु भी बहुत अलग रहे हैं। पहले के क्लासेस में हमने प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद कालीन, प्रेमचंद उत्तर तक कर लिया था, जो कि 1943 47 तक जाता है। और अभी जो है आज़ादी के बाद के जो उपन्यास है उन पे बात करने वाले हैं। आधुनिकता बोध के उपन्यास जो कि चतुर्थ उत्थान की श्रेणी में आते हैं, कौन से ऐसे उपन्यास हैं जिनका प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है, उनको हम एक्सपीरियंस बेस्ड बताते रहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक एक राइटर ने काफ़ी उपन्यास लिखे हैं, उसको आपको एज ए विकल्प के तौर पर देखना है ताकि आप ये एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे आ पाए। अब जैसे धर्मवीर भारती जी हैं, 1926 में इनका जन्म है, 1926 से 97 तक किया था। और इनके दोनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, चाहे वो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, उतनी ही प्रसिद्धि है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में है और गुनाहों का देवता 49 में, यानी आज़ादी के बाद भी देखिए 2 साल के बाद ये आया हुआ है। राजेंद्र यादव 1929। अब आप ये देखो कि इन सभी लोगों का जन्म भी 1900 के बाद की बात की जा रही है, 1926 1929। तो उसके बाद राजेंद्र यादव है। राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है, जैसे उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान, जो अपनी पत्नी के साथ मनु भंडारी जी के साथ मिलके लिखे हैं इन्होंने, और उखड़े हुए लोग, उल्टा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप उखड़े हुए लोग और एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान 1963 में है। बाकी प्रेत बोलते हैं, तो प्रेत बोलते हैं 1952 में है। उखड़े हुए लोग 56 में है, 58 में जो है उल्टा है, शाह और मात 59, एक इंच मुस्कान 63 में, अनदेखे अंजुल 63, मंत्रविद्ध 67। प्रभाकर माचवे 1917। प्रभाकर माचवे जो है इनका 17 है समय, और प्रभाकर माचवे जो है मुक्तिबोध जी का भी समय यही है, 1917 प्रभाकर माचवे। परंतु एक तारा, साचा, धाबा, जो किशोर, 30 40 50 अनदेखी, दर्द के पैबंद, छूत, किस लिए, आंख मेरी बाप उनकी, बाकी उनकी लापता। तो एक तारा है, एक तारा 1952 में है, एक तारा 1952 में, सांचा 1956 में, द्वाभा 1957 में, जो 1964 में, किशोर 1969 में, 30 40 50 1973 में। तो 30 40 50 1973, अनदेखी 74 में, दर्द के पैबंद 74, धूत 1976, किस लिए 1975, आंख मेरी बाकी उनका 1983 में है, लापता। नरेश मेहता, नरेश मेहता जी का देखें तो इनका है 1921 से 2000 ईस्वी, और नरेश मेहता का है डूबते मस्तूल। डूबते मस्तूल, लेकिन महत्वपूर्ण इनका ये है, यह पथ बंधु था, कई बार पूछा गया है। बाकी नदी यशस्वी है, दो एकांत। यह पथबंधु का समय है नरेश मेहता के उपन्यास 1962। 1962 में आप देखेंगे तो भारत चीन युद्ध की भी बात है, 1962 का ही समय, उसी समय लिखा गया था। बाकी डूबते मस्तूल 54, धूमकेतु 1 सूती, दो एकांत, नदी यशस्वी, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा भाग 1 और 2 करके 79 और 82 में आया हुआ है। गिरधर गोपाल, चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे, ही बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चांदनी के खंडहर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कंदील और कुहासे 1969 गिरधर गोपाल का है। और एक नन्ही कंदील करके आपको बताया था, अगर याद हो, एक नन्ही कंदील, ठीक है, तो वो बताइएगा कि एक नन्ही कंदील किसका है। कंदील और कुहासे तो गिरधर गोपाल का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सोने चौखट। तो देखिए सोया हुआ जल, सोया हुआ जल 1954, जब मैला आंचल का समय है उसी समय इनका सोया हुआ जल भी है। पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का भी मसीहा कोई हो सकता है, 77, 1981, सोने चौखट। नीरज सक्सेना कमलेश्वर, नीरज सक्सेना कमलेश्वर 1932, एक सड़क 57 गलियां, बहुत महत्वपूर्ण है इनका। और डाक बंगला भी, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आधी। तो जो एक सड़क 57 गलियां है, कमलेश्वर नीरज सक्सेना, नीरज सक्सेना पूरा कमलेश्वर करके इनका है, 1932 1957 में ये है। डाक बंगला 59 में, लौटे हुए मुसाफिर 61, समुद्र में खोया आदमी 67, काली आधी 1974 में है जिसका समय। और इसके बाद देखें तो आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, 82 में रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का, ये भी फेमस है, 2000 में रेगिस्तान 88 में है।
कृष्ण बलदेव वैद, कृष्ण बलदेव वैद जो है 1927 ईस्वी। कृष्ण बलदेव का जो है उपन्यास जो है उसका बचपन, बिमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी। तो कृष्ण बलदेव वैद का उसका बचपन 1957 में, बिमल उर्फ जाए तो कहाँ 74 में, दूसरा न कोई 78, दर्द ला दवा 80, गुजरा हुआ जमाना 80, काला कोलाज 89, नर नारी 95, मायालोक 99, एक नौकरानी की डायरी 2000। मोहन राकेश, मोहन राकेश 1925 से 72, और मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे 1961 में है, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल करके। तो अंधेरे बंद कमरे 61 में, ना आने वाला कल 68 में, अंतराल 72 में है। राजकमल चौधरी 1934 से 67, नदी बहती थी 1962, शहर था या शहर नहीं था 66, मछली मरी हुई 66 में, देह गाथा 72 में, 20 रानियों के 22 को 72 में है। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा 1929 से 2005, निर्मल वर्मा का है वे दिन, लालटेन की छत, एक चेतरा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। तो कौन कौन सा हो गया? वे दिन, निर्मल वर्मा का वे दिन, लालटेन की छत 1964 में, वे दिन है, लालटेन की छत 74, एक चीथड़ा सुख 79, रात का रिपोर्टर 89, अंतिम अरण्य 2000। दुष्यंत कुमार के छोटे छोटे सवाल 1964, आंगन में एक वृक्ष 69, गिरिराज किशोर का लोग 1966 में, चिड़ियाघर 1968, यात्राएं 71, गूगलबंदी 73, 2 74, इंद्र सूने 78, दावेदार 79, यथा प्रस्तावित 82, तीसरी सत्ता 82, परिशिष्ट 1984 में है, असलाह 1987, अंतर्ध्वंस 90, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, तो पहला गिरमिटिया भी इनका इम्पोर्टेंट है 1999 में। एक आग दरिया है 2007, महेंद्र भल्ला। तो एक तो आपने देखा एक पत्नी के नोट्स करके है, लेकिन महेंद्र भल्ला 1933 इनका एक पति के नोट्स करके, और एक पति के नोट्स करके 1967 ईस्वी में है। एक पति के नोट्स 1967, दूसरी तरफ 1976, उड़ने के पेस्तर 87, दो देश और तीसरी उदासी 97। सुरेश सिन्हा का है सुबह अंधेरे पथ पर, सुबह अंधेरे पथ पर 1967, पत्थरों का शहर 1971। गंगा प्रसाद बिमल 1939 ईस्वी, गंगा प्रसाद बिमल 39 में, अपने से अलग 1969, कहीं कुछ और 1971, मारीच का 73, मृगांतक 78। गोविंद मिश्र 1939 ईस्वी, गोविंद मिश्र 1939 में देखें तो अपना चेहरा 1970, उतरती हुई धूप 71, लाल पीली जमीन 76, हुजूर दरबार 81, तुम्हारी रोशनी में 85, धीरे समीरे 88, 5 आंगनों वाला घर 1995, फूल इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी, कोहरे में कैद रंग 2004, धूल पौधों पर 2008। अभिमन्यु अनंत का नदी बहती रही 1976, आंदोलन 71, एक बीघा प्यार 72, जम गया सूरज 73, तपती दोपहरी 77, लाल पसीना 77, कुहासे का दायरा 78, शेफाली, अभिमन्यु अनंत का शेफाली 79 में, हड़ताल कब होगी 79, अपनी अपनी सीमा 83, अपनी ही तलाश 82, गांधी बोले जो थे 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और। भगवान सिंह का देखें तो भगवान सिंह का महाभिषेक 1973, अपने अपने राम 92, उन्माद 1999, सुभ्रा 2000 करके ये है। देवेश ठाकुर का भ्रमभंग 1975, प्रिय सबनम 78, जनगाथा 85, गुरुकुल 89। कामतानाथ का है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान 77, तुम्हारे नाम 79, काल कथा 1998, पिघले की बर्फ 2006। योगेश गुप्त का 1931 से 2006, अधिकार विसर्जन 76, उनका फैसला 77, पहला अंत 78, छोटे बड़े डर 79, अकार 88, उपसंहार 1980, उपसंहार अनायास 82। रविंद्र वर्मा का देखिए किस्सा तोता सिर्फ तोता, 1977, गाथा शेख चिल्ली का 81 में, माँ और अश्वत्थामा 1984 में, जवाहर नगर 95, पत्थर ऊपर पानी 2000, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, तो रविंद्र वर्मा का मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 में है। 10 बरस का भंवर 2008। रमेश चंद्र शाह 1937, गोबर गणेश किस्सा गुलाबपुरवा पर आखिरी दिन पुनर्वास करके है, गोबर गणेश भी इनका है रमेश चंद्र शाह का 78 में, बाकी किस्सा गुलाम 86, पुरवा पर 90, आखिरी दिन
पुनर्वास करके है। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, इनका है प्रणव कुमार बंदोपाध्याय का खबर, गोपीगंज संवाद, आदिकांड, अमृतपुत्र, पदातिक, पंचवटी, ये सभी हैं। विनोद कुमार शुक्ल का एक नौकर की कमी जो 1979 में है। खिलेगा तो देखेंगे, 96, दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, 2011। और इससे आप नए नए उपन्यासकारों से भी परिचित हो पा रहे हैं। मणि मधुकर 1942 में, इन्होंने लिखा सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। थोड़े अलग नेम भी है, शीर्षक देखिए, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। पिंजर में पन्ना है, पिंजरे में पन्ना है। श्रवण कुमार गोस्वामी 1938, जंगल तंत्रम सेतु भारत बनाम इंडिया करके, दर्पण झूठ ना बोले, यानी दर्पण शीशा झूठ नहीं बोलता है, राहु और केतु 1984 में। मेरे मरने के बाद चक्रव्यूह महत्वपूर्ण 1988 में है। आदमखोर भी आया हुआ एग्जाम में है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी का चक्रव्यूह आदमखोर है। एक टुकड़ा सच 1992 में, तो आदमखोर और एक टुकड़ा सच इन्होंने एक ही साथ लिखा हुआ है 1992 में। हस्तक्षेप, कहानी एक नेताजी की। मनोहर श्याम जोशी का भी सारे उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। कुरु कुरु स्वाहा कई बार पूछा गया। कुरु कुरु स्वाहा जो है 1980 में। कसब क्या जाने, ये भी बहुत फेमस है, 1982, कसब क्या जाने। हरिया हरक्लूज की हैरानी 94, टटा प्रोफेसर 95, हमजाद 96, क्या आप अजीत 2001, कौन हूँ मैं 2006, सुरेंद्र वर्मा 1941 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 1993 में है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998, काटना शमी का वृक्ष, पद्य पांखुरी की धार से 2011 इसमें। द्रोड़वीर कोहली का हवेलियों वाले 1980, चौखट 81, आंगन का कोठा 85, कायास्पर्श 87, तकसीम 1994, बाह कैंप 98, नानी 2000 ईस्वी, पोटली 2012। इसके बाद है मंजूर एहतेशाम, तो मंजूर एहतेशाम का देखिए 1948, मंजूर ए शाम का कुछ दिन और, सूखा बरगद 1976, 1986, दास्तान ए लापता 95, वसारत मंजिल 2004। मिथिलेश्वर 1950, मिथिलेश्वर का है झुनिया 80, युद्धस्थल 81, प्रेम न बाड़ी उपजे 95, तो मिथिलेश्वर का प्रेम न बाड़ी उपजे 95। या अंत नहीं 2000 में है, सुरंग में सुबह 3, माटी के कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी। तो थोड़ा सा आप देखिए, प्रेम न बाड़ी उपजे तो बहुत फेमस है मिथिलेश्वर का, बाकी पानी बीच मीन प्यासी। वीरेंद्र जैन का 1955 ईस्वी, इनका सुरेखा पर्व 1978 है, सुरेखा पर्व। अनातीत 83, प्रतीक एक जीवनी 83, शब्दबद्ध सबसे बड़ा सिपहिया 88, डूब 91, पार 94, पंचनामा 96 है। राजकृष्ण मिश्र का है दारुल सफा सचिवालय, कुतुब मनुष्या 94। पंकज बिष्ट 1946, इनका है लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम, तो 1982 और 89 करके है। रामदेव धुरंधर का छोटी मछली बड़ी मछली करके, छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से, तो 83 में ही इन्होंने लिखा है रामदेव धुरंधर ने, दोनों ही। कमलाकांत त्रिपाठी 1950, पाही घर बेदखल, विजय साकेत के यूकेलिप्टस सीमेंट नगर, लौटेगा अभिमन्यु 91, 95, 97 में। प्रकाश मनु का ये जो दिल्ली है 1993, कथा सर्कस 95, पापा के जाने के बाद 98, प्रियम्बद 1952 ईस्वी, वे वहाँ कैद है 1994, परछाई नाच 2000 ईस्वी, अस्कर वजाहत का सात आसमान, कैसे आग लगाई, बरखा रचाई मनमाटी, तो 1986, 2004, 2009, 2010 करके। आधुनिकता बोध के उपन्यासों की विषय वस्तु देखें तो जैसे धनवीर भारती जी ने लिखा, तो 1926 से 97 का समय जो है धनवीर भारती जी का, तो गुनाहों का देवता उपन्यास जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। उसमें चंदर और सुधा की प्रेम कहानी का भावुकतापूर्ण वर्णन है। सूरज का सातवां घोड़ा इन्होंने लिखा, तो उसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यवर्गीय लोगों की तस्वीर पेश की गई है, तो दोनों के विषय वस्तु अलग अलग रहे हैं। राजेंद्र यादव 1929 से 2013 का जो समय है, तो इन्होंने लिखा प्रेत बोलते हैं सारा आकाश उपन्यास में मध्यवर्गीय जो है जीवन
तो सारा आकाश उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन के जड़ संस्कारों से आबद्ध समर के माध्यम से पूरे समाज की जड़ता और असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग उपन्यास में शरद और जया के प्रेम विवाह की कहानी कही गई है और नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। नेता भैया के रूप में तो उखड़े हुए लोग में क्या है, शाह और मात उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया जिसमें उदय और सुजाता, तो शाह और मात में उदय और सुजाता की प्रेम कहानी का सोच में चित्रण है। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव, मनु भंडारी उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर लिखा और इस उपन्यास में अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। तो उखड़े हुए लोग का विषय वस्तु में नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन शाह और मात डायरी शैली में है। 1 इंच मुस्कान देखें तो राजेंद्र तो साथ ही मनु भंडारी जी के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है। नरेश मेहता 1921 से 2000 ईस्वी, नरेश मेहता डूबते मस्तूल करके उपन्यास, तो डूबते मस्तूल उपन्यास में रंजना के माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की समस्या का चित्रण किया गया है डूबते मस्तूल में। यह पथ बंधु था उपन्यास में आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति श्रीधर और सरो के जीवन संघर्ष की करुण कहानी है। ये पथ बंधु था में प्रभाकर माचवे 1917 से 91 ईस्वी, धूत उपन्यास में प्रत्येक क्रियाकलाप को द्यूत क्रीड़ा के रूप में देखा गया है, परंतु उपन्यास में विधवा हेमवती की आर्थिक व्यवस्था का लाभ सेठ लक्ष्मीचंद उठाता है। मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी, अंधेरे बंद कमरे में दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन और उनकी विसंगतियों का चित्रण अंधेरे बंद कमरे में देखने को मिलता है। नहाने वाला कल उपन्यास में पहाड़ी प्रदेश के एक मिशनरी स्कूल में काम करने वाले हिंदी के प्राध्यापक नरुल्ला के त्यागपत्र देने की घटना को आधार बनाया गया है। अंतराल उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता को और सूक्ष्म स्तर पर पहचाना गया है। निर्मल वर्मा 1929 से 2005, वेदिन उपन्यास में आधुनिकतावाद के सारे सूत्र, अकेलेपन का बोध, विजातीयता की अनुभूति, महायुद्ध का संतरास, जीवन की व्यर्थता का बोध, उदासी, तनाव आदि विद्यमान है। ये चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। वेदिन लालटेन की छत उपन्यास में किशोरी वया संधि के युवती बनने के बीच के अंतराल की मना स्थिति, रहस्य, आतंक, भोलापन, अकेलेपन का अंकन है। एक चित्रा सुख उपन्यास में अधूरी जिंदगियों की कहानी है। विट्टी ईस मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की व्यथा है जो अपनी पहचान के लिए भटक रहे हैं। इसके बाद देखिए कमलेश्वर का समय 1932 से 2007, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास में आधुनिक परिवेश में कस्बे की जिंदगी की अच्छी बुरी स्थितियों का चित्रण है। इसमें तीसरा आदमी उपन्यास में पति पत्नी के बीच अनिवार्य परिस्थितियों में आर्थिक दबाव के फलस्वरूप तीसरे आदमी के प्रवेश और अनंतः पति के अप्रासंगिक हो जाने की त्रासदी है। तीसरे आदमी में समुद्र में खोया हुआ आदमी इनका है। समुद्र में खोया हुआ आदमी मतलब ये है कि ये दिखाने का प्रयास है कि आर्थिक दबाव के कारण ना पुराने मूल्य टूट रहे हैं और निम्न मध्यवर्गीय जो परिवार है पूरा वो उसे जीवित रखने का प्रयास कर रहा लेकिन व्यर्थ जा रहा है वो। इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है कितने पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान में उपन्यास में लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते हुए अनुभव किया है कि इतिहास के प्रत्येक कालखंड में नफरत और घृणा ने इंसान को दो फाकों में बांटा है और पाकिस्तान बनते आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बन रहा है, ऐसे ही आपस में लोग विभाजित हो रहे हैं, बट रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी का 1933 से 2006 ईस्वी में देखें तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास में बम्बई फिल्म जगत के यथार्थ के पतनशील समाज का चित्रण है। कसब उपन्यास में कुमाऊं के गंगोली हाट में रहने वाले एक निम्न मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार की कहानी है। कसब में गिरिराज किशोर 1936 ईस्वी, चिड़ियाघर उपन्यास में रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश इसमें किया गया। चिड़ियाघर में सरकारी दफ्तरों की कारगुजारियों और तौर तरीकों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है चिड़ियाघर में। परिशिष्ट उपन्यास में आईआईटी जैसे तकनीक शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्रण यहाँ पे किया गया। परिशिष्ट में पहला गिरमिटिया उपन्यास में गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष का वर्णन है। रमेश चंद्र शाह 1937 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह गोबर गणेश उपन्यास में विनायक नामक प्रतिभा संपन्न संवेदनशील असमर्थ और गरीब पात्र तथा उनकी आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का वर्णन है। गोबर गणेश उपन्यास में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप में जीवन मूल्यों का चित्रण है। गिरधर गोपाल में चांदनी के खंडहर उपन्यास में नायक वसंत विलायत से डॉक्टरी पढ़कर 5 वर्ष बाद लौटता है।
वो लौटकर अपने परिवार की दुर्दशा को देखता है। इस दुर्दशा का कारण वो स्वयं को मानता है। नायक की इस मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुआसे उपन्यास में मध्यवर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और नैराश्य का चित्रण है। तो हमने पहले भी बताया था कि कंदील और कुहासे, तो एक नन्ही कंदील पूछा था। बाकी चांदी के खंडार में कि नायक वसंत विलायत से डॉक्टरी पढ़कर आता है, 5 वर्ष बाद लौटता है। फिर वो लौटकर अपने परिवार की दुर्दशा को देखता है। तो 24 घंटे की कथा है। लक्ष्मीकांत वर्मा 1931 से 86। खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास में समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा इसमें कहा गया है। खाली कुर्सी की आत्मा, और उसमें समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कहा गया है। कोयला और आकृतियां उपन्यास में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण है। राजकमल चौधरी 1931 से 67। राजकमल चौधरी नदी बहती थी उपन्यास में सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण है। इसमें मछली मरी हुई है उपन्यास में समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। 20 रानियों के बाइस्कोप उपन्यास में फिल्म जगत की बदसूरत चीजों और बदसूरत सच्चाइयों को रखा गया है। दुष्यंत कुमार 1933 से 75। देखिए, दुष्यंत कुमार का है छोटे छोटे सवाल। छोटे छोटे सवाल में कि छोटे सवाल है, राजनीति और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, कैसे शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त है भ्रष्टाचार। तो छोटे छोटे ही सवाल, लेकिन ये बहुत बड़े सवाल है। आंगन में एक वृक्ष, ये उपन्यास है जिसमें जमींदारों में जो व्याप्त बुराइयां हैं, शराब, वेश्यागमन, बहुओं पर अत्याचार, ये सारी चीजें। गोविंद मिश्र 1939। वह अपना चेहरा, वह अपना चेहरा उपन्यास में दफ्तरी परिवेश की जानी पहचानी स्थितियों के बीच घिरे उपन्यास का नायक मैं, यानी अपने असली चेहरे को बेनकाब नहीं कर पाता है। मतलब चारों तरफ इतना घिरा है, खुद को नहीं पहचान पा रहा है, नहीं व्यक्त कर पा रहा है। उभरती हुई धूप, दो किशोर प्रेमियों की रोमानी प्रेम कथा है। लाल पीली जमीन में बुंदेलखंडी उपनगर के युवा छात्रों की भटकी हुई जिंदगी की कहानी है लाल पीली जमीन। विनोद कुमार शुक्ल 1937। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास खुले आकाश और प्रकृति के मुग्ध सौंदर्य से कटते हुए मानव समाज का वर्णन है, जो धीरे धीरे दीवारों से गिरता जा रहा है। मणि मधुकर 1942 से 95 ईस्वी। सफेद मेमने मधुकर का उपन्यास में राजस्थान के एक छोटे से गांव नेगिया को केंद्र में रखकर आधुनिक जीवन की अब अजनबीपन, संतरास, व्यर्थता बोध को दिखाया गया है। पत्तों की बिरादरी उपन्यास में से बिखरे लोगों की कहानी है, जो देश का बंटवारा हो जाने के बाद रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। पंकज बिष्ट 1946 ईस्वी। लेकिन दरवाजा उपन्यास में 1960 के दौर के साहित्यकारों और कलाकारों के व्यक्तिगत आंतरिक जीवन एवं साहित्यिक चिंताओं का लेखा जोखा इसमें है। सुरेंद्र वर्मा 1941 ईस्वी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास में एक महत्वाकांक्षी कलाकार की संघर्ष गाथा है, जिसमें उनके पारिवारिक सामाजिक परिवेश और उनके प्रतिकूल परिस्थितियों का वर्णन है। अस्कर वजाहत, इनका है सात आसमान। इसमें एक मुस्लिम समाज के मानसिक द्वंद्व, तनाव और अंतर्विरोधों का वर्णन है। मिथिलेश्वर 1950 ईस्वी। प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास में लेखक ने रूपेश और शकुंतला के जीवन यथार्थ के धरातल पर उपजी इनकी प्रेम गाथा के माध्यम से लेखक ने अपने प्रेम दर्शन को जो है एक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथा अन्य उपन्यासकार व उपन्यास और भी रहे, जैसे रमेश बच्ची 18 सूरज के पौधे 1965 में मध्यवर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। इसमें श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार 1968 में महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंध है। ओम प्रकाश दीपक का कुछ जिंदगियां बेमतलब 1968 समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण। गिरीश अस्थाना धूप छाई रंग 1970 द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। मुक्तिबोध विपात्र 1977। इसमें मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापों। प्रमोद सिन्हा उसका शहर 1970। इब्राहिम शरीफ अंधेरे के साथ 1972। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास 1975। महीप सिंह यह भी नहीं 1976। भीमसेन त्यागी नंगा शहर, मतलब आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति 1977 में नंगा शहर में दिखाया गया है। विपिन कुमार अग्रवाल बीती आप 1978 साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण है। इसमें रमेश चंद्र सिन्हा सोमाचरित 1980 मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर का यात्रा है। इसमें रमेश चंद्र सिन्हा के सोमाचरित में। रविंद्र कालिया खुदा से ही सलामत है 2 भाग में 1982-84 में। दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम 2003 बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित। भारत भूषण अग्रवाल लौटती लहरों की बांसुरी 1964।
रमेश बच्ची, एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। शमशेर सिंह नरूला का एक पंखुड़ी की तेजधार 1965। श्याम व्यास, एक व्यास अतराव। ठाकुर प्रसाद सिंह, कब्जा सुंदरी 1963। 7 घरों का गांव 1985। स्वयं प्रकाश का बीच में विनय 1994। यादवेंद्र शर्मा, 1000 घोड़ों का सवार। प्रयाग शुक्ल, गठरी करके 1986। सुदर्शन चोपड़ा, सम्मोहन। योगेश कुमार का टूटते बिखरते लोग 1974। सूखा स्वर्ग 1983। त्रोइका 84। शरद ऋतु 85। रमाकांत का तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध 1977। प्यादा फर्जी अर्थक, खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान, टूटते जुड़ते सर, जुलूस वाला आदमी। रूप सिंह चंदेल का रमला बहू 1994। आर्थर टीला 98। नटसार 2004। ज्ञान चतुर्वेदी का नरक यात्रा, बारामासी, मारीचिका 2000 में है। मारीचिका इनका। राकेश कुमार सिंह का जहां खिले हैं रक्त पलाश 2003। पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है 2005। साधो या मुर्दा का गांव 2008। विद्यासागर नौटियाल का है उलझे रिश्ते 1959। भीम अकेला 94। सूरज सबका है 97। और इसी तरह बाला शौरी रेड्डी का है सबरी जिंदगी की हरा 1962। भग्न सीमाएं 65। बैरिस्टर 67। प्रकाश और परछाई, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल। तो ये कुछ और भी उपन्यास हैं जिन्हें हम एक नज़र में देख ले रहे हैं। इसके बाद महिला उपन्यासकारों पे बात करेंगे। आशीष सिन्हा, बीता हुआ समय, कई लहरों के बीच 77। अजनबी, इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना। धर्मेंद्र गुप्त, इनका है नगर पुत्र हंसता है 1978। नून तेल लकड़ी 1981 में। नून तेल लकड़ी। गवाह है शेखपुरा 1985। रिश्ते शहर के 86। रंगी हुई चिड़िया 90। इसे विदा मत कहो 94। शिवमूर्ति का तर्पण और त्रिशूल। अमृतलाल मदान, सिंधुपुत्र 91 में। दीपचंद्र मोही और कितने अंधेरे 1995। हर दर्शन सहकल, टूटी हुई जमीन 96। प्रताप सहगल, अनहद नाद 99। चंद्र किशोर जायसवाल, शीर्षक 1996। रमेश उपाध्याय, हरे फूल की खुशबू 91। गिरीश पंकज, मिठलबरा की आत्मकथा 99। धीरेन्द्र अस्थाना, हलाहल, गुजर क्यों नहीं जाता नदी के बाद 97। जगदीश चतुर्वेदी, कनॉट प्लेस 2000। मदन दीक्षित, मोरी की 96। सुबोध श्रीवास्तव, हीरापरा बाजार में 96। तेजिंदर, उस शहर तक 97। सीढ़ियों पर चीता। गौरी शंकर कपूर, उल्का संकेत या साकेत 91। राजीव कुमार, टुकड़े। ज्योतिष जोशी, सोन बरसा 2000। कृष्णचंद्र, एक गधे की आत्मकथा। सुरेश कुमार वर्मा, मुमताज महल 2012। अरुण प्रकाश, कोपल कथा। उदय प्रकाश का पीली छतरी वाली लड़की बहुत फेमस है। एकांत श्रीवास्तव का पानी भीतर फूल 2013। अशोक भौमिक का शिप्रा, एक नदी का क्या है नाम है। अब हम नेक्स्ट क्लास में महिला उपन्यासकारों पे बात करेंगे और इस तरीके से इसमें भी एक क्लास और उपन्यास विधा का समाप्त हो जाए। तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।